हेलो एवरीवन, मैं रजनी हिलर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा टैरो को लेके हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे मिथ, बहुत सारे सवाल हमेशा से रहे हैं। लास्ट 20 इयर्स की जो मेरी जर्नी है उसके हिसाब से कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि हमारी जो रीडिंग है टैरो की वो एक्यूरेट आए। हम क्या गलतियां करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें वो आंसर नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता और हमें लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग फेक है, गलत है और इसमें सही आंसर नहीं आते। जो मेरा 20-21 साल का सफ़र रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ही सटीक आंसर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ वो नॉलेज, वो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि हम टैरो कार्ड रीडिंग सीख तो लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को याद रखना भूल जाते हैं या हमें वो चीज़ें बताई ही नहीं जाती कि हमें क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है। जी हाँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी हम कपड़ा लेते हैं टैरो कार्ड पैक करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं हमेशा रेड कलर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रेड कलर बहुत शुद्ध, सात्विक और पावरफुल एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। सिल्क का कपड़ा या सैटन के कपड़े का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि हम जब इसमें अपने टैरो कार्ड को रैप करके रखते हैं तो उसमें वो नेगेटिविटी को नहीं सोखते। कॉटन के कपड़े का या किसी अदर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिल्क या सैटन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे कार्ड्स की जो एनर्जी है वो हमेशा बनी रहती है, ड्रेन नहीं होती, क्योंकि टैरो कार्ड अपनी जो आसपास के सराउंडिंग की नेगेटिव ऊर्जा को सोखते रहते हैं और अपनी जो पॉजिटिविटी को आउट कर देते हैं। तो जब भी कभी हम कार्ड शफल करते हैं और जब हम आंसर निकालने जाते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं और हमें उसका रीज़न समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कार्ड्स को हमेशा, ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें अपने कार्ड्स को हमेशा शफल करने के बाद या अपना जो काम हमारा रीडिंग है उसको ख़त्म करने के बाद कैसे रैप करके रखना चाहिए। ये देखिए, हमको ऐसे हमने इसको रैप किया, ऐसे आपको एक ओपन मोमेंट में रखना चाहिए। दूसरा है कि इसके जो एज हैं कपड़े के, जो साइडिंग के पार्ट्स होते हैं, इनमें कभी भी स्टिचिंग नहीं करनी चाहिए। ये खुद मैं काफ़ी चीज़ें देख चुकी हूँ। जब हम उसको स्टिच कर देते हैं तो हम उसकी ऊर्जा को एक बैरियर में बांध देते हैं और उतनी अच्छे आंसर, उतनी अच्छी रीडिंग कभी भी नहीं हो पाती। तो इसको हमेशा ऐसे ही फ्लो में छोड़ दें। कहते हैं कि एनर्जी का फ्लो उसमें हमेशा बना रहता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कपड़ा हमेशा सिंपल और प्लेन ही लेना है, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी या गोटा या समथिंग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि जब भी हम कार्ड शफल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे अक्सर गलतियाँ लोग करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, सीख के जाते हैं, जानते हैं, फिर भी ये गलतियाँ उनसे होती हैं कि जब हम कार्ड शफल करते हैं तो बहुत जेंटली कार्ड्स को शफल करना चाहिए। ये आप देखिए, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, इसको एक प्लेन कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक अजीब सी साउंड आती है जो हमें नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत जेंटली उस ऊर्जा को एकदम हमें बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। बहुत जेंटली हमें कार्ड शफल करने चाहिए। जो इनकी एंजल्स हैं, जी हाँ, टैरो कार्ड में अपनी खुद की एंजल्स होती हैं। जितना हम एक उनको रेस्पेक्ट देंगे, जितना जेंटली उनको हैंडल करेंगे, उतना ही अच्छे और सटीक आंसर हमें प्राप्त होते हैं। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। कार्ड शफल करते हुए बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आनी चाहिए। दूसरा एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं, हमने कार्ड शफल किए। अगर आप लर्नर हैं, अभी नया सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप जब कार्ड रखते हैं, अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हम ये कार्ड शफल करने के बाद 3 कट क्यों करते हैं, है ना। हमने पहला कार्ड उठाया, दूसरा रखा, फिर हमने तीसरा रखा, फिर हमने इसको एक के ऊपर एक रखा। इसको हम कहते हैं शैडो कार्ड। ये हमारा शैडो कार्ड है।
जो भी हमारा सवाल है उसका एक बेसिक आंसर हमें इस शैडो कार्ड में मिल चुका होता है ना। ये एक चीज हुई। जब हम कार्ड शफल करते हैं और कार्ड कट करते हैं तो उससे ऊर्जा को रोटेट होने का समय मिलता है, कार्ड्स को भी उस आंसर को सोचने का समय मिलता है। जैसे हमसे कोई सवाल पूछता है, हम भी थोड़ा सोच के जवाब देते हैं, तो उनको भी थोड़ा एनर्जी को एक टाइम चाहिए होता है जिससे वो आपको आंसर दे सके। एक चीज और जो लोग अक्सर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। मान लीजिए अब आप कार्ड शफल कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके सवाल पर है। जो सवाल आप क्लाइंट के लिए पूछ रहे हैं, अब वो चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, जब आप सवाल पूछते हैं आपका पूरा फोकस उस सवाल के ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि आपके माइंड में भी अगर कोई थॉट आता है कि हाँ भाई मेरे किचन में क्या है, अच्छा बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, या और 10 तरह के थॉट हमारे माइंड में हो सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत शार्प होता है। विद इन ए सेकेंड, मिलियन सेकेंड में वो उस थॉट को पकड़ लेता है और जब वो आंसर उसमें आता है तो वो उस सवाल के साथ मैच नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं कि ये आंसर सटीक क्यों नहीं आ रहा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा प्रतिदिन मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है कि जिससे हम हमारे माइंड को फोकस कर सकें सवाल पूछते हुए। इस मैक्सिमम गलती यही होती है और सवाल हमेशा प्रेजेंट में पूछना चाहिए। अगर हम डाउट डालेंगे तो उसमें भी डाउट आने की पूरी संभावना रहती है। मान लीजिए अब एक सवाल है कि पर्टिकुलर जिस पर्सन है उनकी शादी कब हो रही है। हमने क्या सवाल पूछा? प्रेजेंट में पूछा, हो रही है। अगर हम 1 साल का समय डाल रहे हैं तो हम कैसे पूछेंगे? मान लीजिए एक रैंडमली नाम में लेती हूँ, मनीषा की शादी 1 साल में हो रही है। 1 साल में हो रही, ऐसा नहीं कि 1 साल में हो जाएगी, शादी तो कभी ना कभी होगी ही। ठीक है, हम प्रेजेंट में सवाल पूछेंगे और सवाल हमेशा हमें पॉजिटिव ही पूछना है। कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें या डाउट ना करें। 1 साल में शादी हो रही है या नहीं हो रही है, ये डाउट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सही सटीक रीडिंग नहीं कर पाओगे। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें सवाल किस तरह से पूछना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना है। गलतियां यही होती हैं। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, अगर आप कार्ड की रीडिंग के बाद, नियम तो ये है कि आपको हर एक रीडिंग के बाद कार्ड की क्लीनिंग करनी चाहिए। आप एक अगरबत्ती या धूपबत्ती जला सकते हैं। इसका एक रील ऑलरेडी जा चुका है, वो आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे उसको क्लीन करना है। ये आपके पास कार्ड हैं, आप थोड़े से कार्ड लेंगे, कोई भी धूपबत्ती अगरबत्ती के साथ आप उसको ऐसे क्लीन करेंगे, क्योंकि जो भी इसकी वाइब्रेशन है या जो भी उसने नेगेटिव चीज़ों को सोखा है वो आउट होती है। ये थोड़े थोड़े समय में हमको रेगुलर करते रहना चाहिए। नियम तो ये है कि हर एक रीडिंग के बाद हमको क्लीनिंग करनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कार्ड की जो एनर्जी है बहुत हैवी हो जाती है। कार्ड भी आप महसूस करेंगे बहुत हैवी हो जाते हैं और आंसर देना बंद कर देते हैं। इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगले वीडियो में इससे भी और बारीकी से ज़्यादा आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे, जिससे आपको इतनी यूनिक जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही यूनिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।